मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। लाइन में खड़ा रहा, उस समय भी ऐसा नहीं था कि चाय वाय की व्यवस्था थी, बिस्किट वगैरह थे और लाइन में कोई हौच पौच नहीं हो रहा था, कोई धक्का मुक्का नहीं हो रहा था। मेडिकल के भी फ्री कैंप लगाए गए, किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो या टैबलेट्स हैं या कोई पेन है तो उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। केदारनाथ की हवाओं में भक्ति इस वक्त बह रही है और अगर इस बात का आपको अंदाज़ा लगाना हो कि बाबा केदार में कितने लोग आस्था रखते हैं तो आप इस भीड़ से लगा सकते हैं। हालांकि रात का वक्त है, कई लोग अपने कॉटेज में, अपने होटल में, अपने रूम में जा चुके हैं, लेकिन अभी भी केदारनाथ धाम के प्रांगण में कई भक्त नजर आ रहे हैं। उन्हीं भक्तों से बातचीत करेंगे, जानेंगे वो कहाँ से आए हैं और दर्शन करके उनको किस तरह का एहसास हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र मिश्रा है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। और यहाँ पर हम लोग जब चढ़ाई चढ़ के आए थे तो बहुत ज़्यादा थकान भी थी और जब हम लोग लाइन में भी लगे तो बहुत थकान थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। मतलब अंदर जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही VIP हूँ। मुझे बाकायदा शिवलिंग पर मुझे अपना सर रखकर मुझे बहुत अच्छे से दर्शन करने को मिला। मेरी सारी थकान जैसे मिट गई। जैसे कहते हैं कि केदारनाथ में ही स्वर्ग निवास करता है, तो ये कहीं ना कहीं सच बात है। मेरी सारी थकान इस समय बिल्कुल, मुझे 1% भी कोई थकान नहीं लग रही है। बस ये लग रहा है कि ये स्वर्ग ही है, मैं स्वर्ग में हूँ, बस इतना अच्छा मुझे लग रहा है। बता रहे हैं कि जब इन्होंने दर्शन किए तो इन्हें ये लग रहा था कि ये ही VIP हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रखर दीक्षित है और मैं लखनऊ से आया हूँ। आज प्रथम दर्शन हम लोगों ने किए। कपाट खुलने के बाद लाइन में लगे रहे, जयकारा महादेव का लगाते रहे। सरकार ने व्यवस्था बहुत अच्छी करी है। हम लोगों को यहाँ पे जब दर्शन किए बहुत अच्छे से टाइम मिला। हम लोग वहाँ शिवलिंग को टच कर पाए, माथा रख पाए और महादेव का स्मरण कर पाए। ये जो मोमेंट था मुझे पूरी अपनी ज़िंदगी याद रहेगा। और ये मैं पहली बार आया था और मैं हर बार बाबा महादेव केदारनाथ की कृपा होगी, मैं हर वर्ष आऊँगा। चलिए, देखिए, इनको UP से आए हैं और इनको अच्छे से दर्शन हुए, माथा रखने को मिला, हाथ इन्होंने टच किया वहाँ, तो काफ़ी अलग इनका एहसास था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष दीक्षित है, मैं बालागंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। और जब मैं आया था तो लोग कई तरीके की बातें करते थे, जाओगे वहाँ बहुत भीड़ होगी और तुम बस जाओगे 1 मिनट भी नहीं तो तुम्हें तुरंत भीड़ तो सर है यहाँ। नहीं, भीड़ तो है, बट मतलब वो भीड़ इसलिए क्योंकि भगवान के लोग इतना दर्शन करना चाहते हैं। पर जब आप आस्था जब आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं और जिन वहाँ के जो लोग हैं उनका आपके प्रति जो नेचर है जो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत अच्छा रहता है। और प्लस भगवान जी के दर्शन करके इतना डिवाइन फील होता है कि मतलब सारी थकान मिट जाए। पहली बार आया? जी, हम पहली बार आए हैं और आगे लाइन में भी खड़े रहता नहीं। जब लाइन में खड़े थे तो थकान भी फील हो रही थी, पर जैसे ही मंदिर के अंदर गए, भगवान को स्पर्श टच किया, उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा सारा दर्द गायब हो गया। बिल्कुल बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और इवन अभी थोड़े दिनों बाद ये जब क्लोजिंग होगी मैं फिर उस समय भी आना चाहूँगा। और अगर मैं आज यहाँ पे रात में रुकता हूँ तो सुबह फिर आऊँगा। कुछ दिनों बाद नहीं, 6 महीने बाद अपना पाठ बंद होंगे। देखिए, ये वो भक्त हैं जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं और इन्होंने बाबा केदार को बहुत करीब से देखा है, दर्शन किए हैं, उनको छुआ है, महसूस किया है और इनकी थकान ये बताते हैं कि दूर हो गई है। दर्शन करने से इनकी थकान दूर हो गई है। ये भगवान की शक्ति ये मानते हैं कि भगवान शिव में इतनी शक्ति है कि उनके दर्शन मात्र से इनकी पूरी थकान दूर हो गई है। क्योंकि अगर ट्रैक की बात करें तो 21 किलोमीटर चढ़ के ऊपर आना पड़ता है और उसके बाद फिर लाइन में लगकर कितने घंटे लाइन में लगे रहेंगे? करीब 8 घंटे लाइन में लगे रहे। 8 घंटे लाइन में लगे, यानी तकरीबन अगर पूरा कुछ मिला दिया जाए तो पूरा एक दिन ये खड़े खड़े रहे हैं। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा जब लाइन में खड़ा रहा उस समय भी ऐसा नहीं था कि चाय वाय की व्यवस्था थी, बिस्किट वगैरह थे और लाइन में कोई हौच पौच नहीं हो रहा था, कोई धक्का मुक्का नहीं हो रहा था। हाँ, हम लोग खड़े जरूर थे, बट वो कि अब इतने सारे श्रद्धालु आए हैं तो इवन आपको अपनी बारी का इंतजार करना होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। व्यवस्थाएं ठीक है? मतलब हाँ, व्यवस्थाएं ठीक है, बहुत अच्छी है व्यवस्थाएं यहाँ। सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने बहुत ही अच्छी करके रखी हैं। मेडिकल के भी फ्री कैंप लगाए गए, किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो या टैबलेट्स हैं या कोई पेन है तो उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर इतनी भीड़ के बीच भी प्रशासन ने मुस्तैदी से कई व्यवस्थाएं की हुई हैं। भक्तों को आनंद आ रहा है दर्शन करके, बाबा केदार को करीब से देखकर, क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं, पैदल चलकर आए हैं, अन्य प्रदेशों की सरहद पार करके हमारे प्रदेश में आकर दर्शन किए हैं, तो अलग एहसास इनको महसूस हुआ है। इस वक्त यहाँ ठंड का एहसास है क्योंकि चारों ओर बर्फीली चादर पहाड़ों में लिपटी हुई है
जिस वजह से इस वक्त तापमान लुढ़क चुका है और सर्दी का एहसास केदारनाथ धाम में हो रहा है। इसी बीच इंतज़ार इन भक्तों को है इनकी बारी का, कब इनको बाबा केदार दर्शन देंगे और इनको भी ये यात्रा दिव्य और भव्य लगेगी। केदारनाथ से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, हिलमेल। हर हर महादेव।